भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं पिछले 8 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम की बका के लिए और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए उठाता हुआ बगैर किसी मफाद के अपना सब कुछ निछावर करते हुए अपने वक्त को, अपने माल को, अपनी जान को लगाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत व मुस्तहकम करने के लिए पिछले 8 सालों से अपनी काविशें, अपनी सलाहियतों को लगाया है। मैं इससे पहले समाजवादी पार्टी में 8 से 10 साल काम किया हूं और मैं आप तमाम लोग अच्छी तरीके से ये जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी के क़ियादत आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की क़ियादत में मैंने नांदेड़, शहर नांदेड़ के लिए कई धरने और कई आंदोलन किए। अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए मैंने और मेरी टीम ने कई कुर्बानियां दी है। आज उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पिछले जो मेंबर पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है तो हमारे ही इलाके की एक जानी मानी हस्ती जिसने कौम और मिल्लत के लिए कई कुर्बानियां दी थी, आली जनाब अलहाज मरहूम समद शेख को इलेक्शन में उतारा था। मैं समद शेख की तशरीह मुहिम के लिए बराबर कोशिश और काविशें करता रहा, लेकिन उसी वक्त नांदेड़ की जो क़ियादत है, जो मजलिस की क़ियादत अपने आप को समझते हैं, वो उनका एक वीडियो और उनकी तस्वीर नांदेड़ के चिकली करके घर से निकलते हुए पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। जब मुझे पता चला कि ये लोग कौम और मिल्लत का सामना कर रहे हैं तो यकीन मानिए मैं उसी वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गया। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम 8 साल से उठाते हुए मजलिस की इकाई को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए काम करता रहा। नांदेड़ के अंदर मजलिस के 2 ग्रुप होने की वजह से एक तरफ सैयद नईम, एक तरफ फिरोज लाला, लेकिन मैं बराबर मजलिस का काम करता रहा। पिछले हालिया इलेक्शन में ग्रामीण भाग के नगर पालिका के इलेक्शन हुए, पिछले जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो मजलिस कहती है कि हमने कुर्बानी देकर आली जनाब नवाज अब्दुल सत्तार साहब को टिकट छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि ये नांदेड़ की गरीब आवाम कई सालों से इनका ख्वाब है कि नांदेड़ के अंदर एक मुसलमान एमएलए बने। ये नांदेड़ की आवाम का ये ख्वाहिश थी। फिर एक बार आवाज लगाकर कहिए। लेकिन मुझे बताइए मेरे भाइयों, इस नांदेड़ जब कांग्रेस टिकट में, जब कांग्रेस पार्टी ने अलहाज अब्दुल सत्तार साहब को टिकट देकर उत्तर से जब विधानसभा के इलेक्शन में उतारा, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आली जनाब अलहाज अब्दुल सत्तार साहब को 80,000 वोट मुसलमानों ने और इस नांदेड़ के बाग़ैर मेरे हम वतन हिंदू भाइयों ने उनको जिताने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की। लेकिन मैं नांदेड़ की गरीब आवाम से पूछना चाहता हूं कि अलहाज अब्दुल सत्तार को और नांदेड़ के गरीब मुसलमानों के खाक को शर्मिंदा करने वाले ज़रख़रीद गुलाम कौन थे? वो यही कांग्रेस के आस्तीन के साथ जो अशोक राज चौहान की गुलामी और जंगली करते हैं, यही लोगों ने अलहाज अब्दुल सत्तार को गिराने का काम किया है। नांदेड़ के अवाम के जज्बात के साथ खेलने वाले यही कांग्रेस के ज़रख़रीद गुलाम थे। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हकदार, जो लोग
इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वो अशोक राव के जरखरीज गुलामों को टिकट देने का नापाक काम किया है। मैं उनकी इस नापाक साजिशों को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस के इस स्टेज पर आज आ खड़ा हुआ हूं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ना मुझे कोई ओहदे की लालच है, ना ही मुझे कोई कॉर्पोरेशन में जाना था। मैं तो अवाम के बीच में हमेशा आपका खादिम बनकर रहा हूं और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत हमेशा करता रहूंगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दिल का दर्द है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, जब टिकटों का इंतखाब होने वाला था तो यकीन जानिए मैंने सैयद मोइन, फिरोज खान लाला, मिर्जा अंगद बेग साहब के साथ बैठा, हम चारों की मीटिंग हुई। मैंने उनसे कहा कि देखिए सैयद मोइन साहब, फिरोज खान लाला साहब, कांग्रेस से जो लोग छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं, यहाँ की अवामों में ये बात चल रही है कि अशोक राव चौहान ये जरखरीज गुलामों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भेजा है। अगर से तुम अवाम के अंदर की ये बात को खत्म करना चाहते हो तो ठीक है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो लोग आए हैं उनका खैर मुकद्दम है, लेकिन 2 लोग कांग्रेस के और 2 लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट दीजिए। मैंने ये बात सामने रखी, उन लोगों ने मुझे इस बात का पैगाम दिया कि नवाब भाई हम पूरा इंसाफ करेंगे, हम कांग्रेस से आए वाले 4 लोगों को टिकट नहीं देंगे, बल्कि 2 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान को टिकट दिया जाएगा और 2 कांग्रेस से आए वाले वो गुलामों को टिकट दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस स्टेज से, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या होंगे आपके वादे जो आपने ईमान खाकर मेरे सामने कहा था कि मजलिस के एक उम्मीदवार को टिकट देंगे। भाइयों, मैंने उनके सामने एक तजवीज भी रखी कि अगर से तुम मुझे नहीं लगाना चाहते तो मैं अपने टिकट की कुर्बानी दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप 3 टिकट उनको दे रहे हैं तो कम से कम मजलिस के एक जो बेचारा मजलिस की ईमानदारी से काम कर रहा है, ऐसे शख्स को उनके साथ मजलिस में उतारे, क्योंकि ये जरखरीज गुलाम कभी भी चुन के आने के बाद मजलिस को छोड़कर अशोक राव की गुलामी करने के लिए कभी भी जा सकते हो। बताओ अगर से मैं झूठ बोल रहा हूं, बताओ। मैं अवाम से पूछना चाहता हूं, मैं अपना मामला लेकर अवाम के बीच में आया हूं। आज आप लोग जिन कांग्रेसियों को, मैं उन्हें कांग्रेसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनको अशोक राव का गुलाम कहूंगा। जिन अशोक राव के गुलामों को ये लोगों ने टिकट दिया है, मैं इतनी बात, ये सब खेल हो रहा है और नांदेड़ की आवाम बागयूर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को नांदेड़ की आवाम अशोक राव को इस बात का जवाब देगी। मुझसे वादा कीजिए कि आने वाली 15 तारीख को आप अशोक राव को उसके जोरदार उसके मुंह पर तमाचा मारेंगे। यह कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब फिरोज खान लाला पिछले असेंबली का इलेक्शन लड़े हैं तो यहाँ के मुसलमानों ने 42,000 वोट फिरोज खान लाला को दिए हैं। 42,000 वोटों की प्यार का तोहफा दिया। मैंने फिरोज खान लाला से कहा कि फिरोज खान लाला साहब, नांदेड़ की आवाम ने बगैर पैसों के, बगैर खर्चे के
आपको 42,000 वोट दिए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इन 42,000 वोटों की इज्जत रखिए और 5 साल तक ये अवाम के बीच में रहकर इनकी खिदमत करने का काम कीजिए। लेकिन सारे साल वालों ने 42,000 वोटों की खुर्बानी